हेलो गाइस, हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई? बढ़िया, मजे में, एकदम बेहतरीन। तो जैसा कि आपको पता है, अपन चला रहे हैं क्लास 10th के लिए आईसीएसई की मैथ्स की मोस्ट एक्सपेक्टेड की क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जिनके पूरे पूरे चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने के। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस मिस किए हैं तो जाकर देख लीजिए। अभी हमने जीएसटी, बैंकिंग एंड शेयर डिविडेंड को कवर कर लिया है, और आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशंस को, और साथ में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बेसिक वाला पार्ट करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक पार्ट और हमारा लीनियर इक्वेशन। रेडी है कि नहीं है? जल्दी से बता दीजिए, रेडी है कि नहीं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए हैंड पिक्ड करके ला रहे हैं भैया। देखो, पूरे प्रिपेयर किया जा रहा है आपके लिए चार्ट। ठीक है, तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। किसकी? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। एक्सपेक्टेड नहीं है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस तो आपको एज इट इज मिल सकते हैं, और कुछ में बस डिजिट चेंज हो जाएगी, बाकी आपके सेम रहेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं स्टार्ट। लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन। ठीक है, हमारे 12 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। आज देखते हैं 13th क्वेश्चन पे क्या है हमारा क्वेश्चन। इसमें आपके देखो, जनरली दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक एमसीक्यूज में आता है, एक आपका थ्योरेटिकल में आता है। एमसीक्यूज वाले देख लीजिए क्या है एमसीक्यूज में। फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ इन इक्वेशन दिस 5 माइनस 2x ग्रेटर देन 5 होल 1/2 माइनस 5/3x। ठीक है, अलग अलग केस के लिए बताना है। हमें फर्स्ट केस के लिए बताना है जब x हमारा बिलोंग करेगा होल नंबर से, और दूसरे केस में बताना है जब x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से। क्या बताना है? सॉल्यूशन सेट बताना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करना है। ठीक है, जब भी केवल सॉल्यूशन सेट बताना होगा दैट मीन्स वो हमारा एमसीक्यूज में आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल बेसिक है। एमसीक्यूज में जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें केवल एक ही इनइक्वालिटी का साइन होता है आपके लिए। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5 माइनस 2x ग्रेटर देन, सॉल्व कर लेना, 5 होल 1/2 है तो ये हो जाएगा 11/2 माइनस 5/3x। अब आपको ध्यान रखना है कि सारे x वाले टर्म एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ठीक है, तो अपन किसको कहाँ ले जाएं, और कोशिश ये करो भैया, हमेशा ध्यान रखना इनइक्वालिटी वाले में कोशिश ये करो कि x वाला जो टर्म है वो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव ना हो। x वाला टर्म पॉजिटिव रहे आपका। ठीक है, कोशिश करना। तो अब आप हो सकता है डायरेक्ट नहीं सोच पाओ कौन कहाँ जाएगा, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से बता रहा हूँ कि आप बाई चांस नहीं सोच पा रहे तो कैसे करोगे। ठीक है, आप किसी को भी ला सकते हो कहीं पर, हो सकता है पॉजिटिव आ जाए सॉल्व करने पर, हो सकता है नहीं आए। नहीं आए वो वाला केस बता रहे हैं, तो हम भैया इसको यहाँ ला रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाए। हाँ, तो ये हो जाएगा 5/3x पॉजिटिव माइनस 2x 11/2 माइनस का 5। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। 3 एलसीएम 5x माइनस का 6x, ये हो जाएगा 2 एलसीएम 11 माइनस 10। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का x/3, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, माइनस एक्स एज इट इज 3/2। अब ध्यान रखना, जब भी आपको x के साथ नेगेटिव साइन दिखे और आप माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब भी x के साथ आपको माइनस साइन दिखे और x से माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो बोथ साइड, तो ये तो आपका -3/2 हो जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, वो ध्यान रखना बस। जब भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो अगर तो जो भी इनइक्वालिटी का साइन है वो आपका स्विप हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। ग्रेटर है तो लेस हो जाता है, लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, रेंज बता दी इसने कि x की वैल्यू -3/2 से छोटी होगी, x की वैल्यू -3/2 से छोटी होगी। ठीक है सर, पहले में होल नंबर्स के अकॉर्डिंग बताना है, तो होल नंबर्स मतलब हमें पता है ये बोल रहा है x की वैल्यू -3/2 से छोटी होगी, मतलब कुछ भी हो सकती है। -3/2 मतलब माइनस का 1.5 बोल रहा है ये, तो माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 3.5, माइनस का 4.00001, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। डिपेंड करेगा कि अब x बिलोंग किससे कर रहा है। तो x बिलोंग कर रहा है होल नंबर से, और होल नंबर मतलब सर हमें पता है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6। तो आप ये बताओ कि किसी भी होल नंबर के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो पाएगी, हाँ कि ना। ये बोल रहा है x की वैल्यू -3/2 से छोटी, जो कि नेगेटिव की ओर इशारा कर रही है, और ये बोल रहा है x बिलोंग टू होल नंबर। नहीं सर, तो ऐसा कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, या तो आप एक एम्प्टी ऐसा कर्ली ब्रैकेट बना देना, या फिर आप एक ये साई का साइन होता है, इसका मतलब होता है नल सेट। कोई भी एलिमेंट उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। अगर आता है तो आप उसको यहाँ पर कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हो। लेट्स से अगर यही सेम बन रहा होता क्या, x <3/2,
x लेस देन 3/2, 3/2 मतलब भैया 1.5। अब 1.5 से छोटे होल नंबर्स आपको पता है क्या क्या होते हैं, 0 और 1, तो आप इसी ब्रैकेट में लिख देते हैं 0, 1, तो आपका वो आंसर हो जाता, सॉल्यूशन सेट हो जाता। लेकिन इसमें कोई भी होल नंबर्स नहीं आ रहे हैं, कोई भी ऐसी आपको किसी में भी कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं दिखे जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसका मतलब होता है नल सेट, एम्प्टी सेट, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नल सेट, एम्प्टी सेट, नो सॉल्यूशन हो जाता है जनरली, ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो जाएगा इसका। ठीक है, एम्प्टी या फिर नल, एम्प्टी या फिर नल सेट कहते हैं इसको। ठीक है, अब रियल नंबर्स के लिए क्या है, तो रियल नंबर्स के लिए तो भैया डायरेक्ट ही हो जाएगा। रियल नंबर्स के लिए बताना है तो आपको पता है इसमें हम कर्ली ब्रैकेट बनाते हैं, पहले लिखते हैं एक्स फिर सच दैट एक्स इज लेस देन -3/2 एंड एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये होता है रियल नंबर का सबसेट लिखने का तरीका। रियल नंबर्स को छोड़कर जितने भी नंबर्स आपको बोलते हैं, चाहे होल नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर्स हो, तो उनमें हम डायरेक्ट एंट्रीज ही लिख देते हैं, जबकि रियल नंबर्स में इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि रियल नंबर्स में हम हर एक नंबर को नहीं लिख सकते हैं। आप सोचने वाली बात है, आप कहोगे लिख दो भैया 1 2 3 4 5, अब भैया 1 और 2 के बीच में भी तो काफी नंबर्स आते हैं, तो आप बोल दो भैया लिख दो 1.1 1.2 1.3, नहीं भैया, अब 1.1 और 1.2 के बीच में भी हजारों नंबर हैं, लाखों नंबर हैं, इनफाइनाइट नंबर हैं सही कहा जाए तो, क्योंकि 1.111111 इस तरीके से। ठीक है, तो रियल नंबर्स के केस में इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज में आने के लायक पूरा पूरा क्वेश्चन है। आइए बात करते हैं 14th में बोलना फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। ये आपको देखने को मिल सकता है थ्योरेटिकल में। ठीक है, आते हैं जनरली, तो आप ध्यान रखिएगा इस पे। दो केस के लिए बताना है, पहले तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, फिर नेचुरल नंबर और रियल नंबर के लिए नंबर लाइन पर प्लॉट करना है इसको। ठीक है, देख लेंगे अभी भी कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो उसको सॉल्व करना आना चाहिए। ध्यान रखना, जो थ्योरेटिकल आपका 3 या 4 नंबर का आता है उसमें आपको 2 इनइक्वालिटी के साइन होंगे, एक एक करके दोनों को सॉल्व किया जाता है। पहले 2 पार्ट एक साथ सॉल्व करेंगे और ये दोनों एक साथ सॉल्व करेंगे। काफी स्टूडेंट्स ये गलती कर देते हैं भैया, काफी टाइम देखा गया है ऐसा कि वो जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें से एक पार्ट पहले वाले के साथ लिख देते हैं और दूसरा पार्ट दूसरे के साथ। देखा गया है, क्योंकि हो सकता है अगर यहाँ पर हमने 2x लिख दिया होता तो वो सोचते कि -2x को इसके साथ सॉल्व करना है और इसको इसके साथ, नहीं, बीच वाला पूरा ही टर्म आपका दोनों के साथ सॉल्व होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक पार्ट इसके साथ एक साथ, ऐसा नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर आपको सर आपने बताया नहीं, हमने बताया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2x/3 यहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव बना लिया, 1/2 एज इट इज, 2 वहां जाएगा तो प्लस का 2। ठीक है, 2x/3 ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेके 5/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी लेस देन 15/4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 -2x/3 ये हो जाएगा आपका 11/6, 2x/3 यहाँ, 11/6 यहाँ। ठीक है, एलसीएम 6 आ जाएगा, 3 - 11, 2x/3 ये हो जाएगा माइनस का 8/6। ठीक है, अब देखो 2 से ये 4 बार जाएगा, 3 से ये 2 बार जाएगा, तो आपका बन जाएगा, और ये 2 से 2 बार, तो -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स। अब इनको कंबाइन फॉर्म में आप जब लिखोगी ना, वो क्या बनेगा वो देख लीजिए। ये बन रहा है आपका, बीच में आ जाएगा एक्स लेस देन किसके है, 15/4 से, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके है, -2 के, मतलब एक्स की वैल्यू -2 या उससे बड़ी है लेकिन 15/4 से छोटी है। अब ये तो हो गया इसका क्या, रेंज। अब बोलना है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है नेचुरल नंबर्स के लिए और होल नंबर्स के लिए। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के लिए और होल नंबर्स के लिए, तो जब पहला बोला इन्होंने नेचुरल नंबर्स के लिए, तो पहले आप चाहो तो इसका सॉल्यूशन सेट भी लिख लो, साथ में रिवाइज हो जाएगा एक बार और। ठीक है, तो सॉल्यूशन सेट नेचुरल नंबर के लिए, माइनस नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्ट, 15/4 को थोड़ा सा माइंड में देख लेना क्या आ रहा है वैल्यू, 15/4 मतलब 3.75 बन रही है, मतलब हमें 3.75 से छोटे इंटीजर तक की बात करना है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1 2 और 3 पास, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। अब इसके लिए नंबर लाइन पर हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो -1 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जो नंबर्स आए हैं एक्चुअल में सॉल्यूशन सेट में, उनको हम एक्चुअल डॉट से डायरेक्ट डॉट से प्लॉट करना है, डॉट बना देना उसी नंबर्स पर, तो ये आपका हो गया नंबर लाइंस पर प्लॉटिंग।
उस इन इक्वेशन की, ठीक है। वहीं सेकंड पार्ट में क्या है, अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से तो उसमें पहले तो सॉल्यूशन सेट सेम इसी तरीके से लिखेंगे हम। x सच दैट x such that x is greater than -2 and less than 15/4 and x belongs to real number, ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देख लेना ध्यान से, दोनों नंबर्स पे जाएगा हमारा -2 है, -2 पे अब देखो इक्वल भी लगा है साथ में तो फील्ड सर्किल, अगर इक्वल नहीं होता तो एम्प्टी सर्किल, ठीक है। और 15/4 मतलब 3.75, तो कहीं यहाँ पर आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा अब आपको ऑब्वियस नंबर लाइन पर, तो आप अगर देखो समझ है ना, अगर एग्जैक्ट 3.5 होता तो बीच में कर देते, एग्जैक्ट 3.75 है थोड़ा साइड कर दिया, 3.25 होता है इस साइड कर देते, तो थोड़ा सा इसमें बैरी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बीच के सारे नंबर्स कंसिडरेशन में लेने हैं हमें, तो आप या तो लाइन को डार्क कर देना या फिर इसको फिल्ड ही कर देना, जो भी आपको सही लगे, ठीक है। तो ये आपके सारे सॉल्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर लाइन के लिए, रियल नंबर्स के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट, नीट एंड क्लीन करना, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आपका थ्योरेटिकल में आने के चांसेस हैं पूरे पूरे पूरे। अब इसके बाद बताते हैं जल्दी से ये वाला क्वेश्चन, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। कुछ कट रही है स्क्रीन थोड़ी सी, एक मिनट रुकना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप, ले चलिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर का, इसकी चांसेस देखो अभी तक तो वैसे ज्यादातर नहीं देखने को मिला, लेकिन थोड़ा सा आप देख लीजिए और क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। 15 क्या है इसमें, एक है ए आपका सेट x सच दैट 5 लेस देन 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 11, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और वहीं एक बी है x सच दैट -1 लेस देन इक्वल्स टू 3 + 4x लेस देन 23 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। आर रियल नंबर है, आई आपका इंटीजर है, ठीक है। पहले तो बोल रहे हैं कि ए और बी को दो अलग अलग डिफरेंट लाइंस पर प्लॉट करिए, ठीक है, कर देते हैं। ए और बी को दोनों डिफरेंट लाइंस पर प्लॉट करिए, तो जब पहले ए के लिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, देखो 5 लेस देन 2x - 1 2x - 1 लेस देन इक्वल्स टू 11, ठीक है। तो हो जाएगा 1 यहाँ आएगा 6, 2x 2 से डिवाइड कर देना 3x, ठीक है। इसमें 1 उस साइड शिफ्ट हो जाएगा, 2x लेस देन इक्वल्स टू 12, x लेस देन इक्वल्स टू 6, कंबाइंड फॉर्म में आप लिख लोगे तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7, बस काय के लिए इतना नंबर लें, ठीक है। रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो देखो 3 पर आपका इक्वल नहीं लगा है तो एम्प्टी सर्किल, 6 पर लगा है तो आपका फील्ड सर्किल, और बीच के सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट वाले का। अब बी वाले के लिए अगर करें हम सिंप्लीफाई, बी के लिए यहाँ पर कर देते हैं, तो -1 लेस देन इक्वल्स टू 3 + 4x 3 + 4x लेस देन 23, ठीक है। तो यहाँ पर 3 को यहाँ शिफ्ट करना तो -4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड करना तो -1 हो जाएगा, सेम यहाँ पर 3 को वहाँ शिफ्ट करना 20 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देना 5, कंबाइन वे में आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको मैं प्लॉट करना नंबर लाइन पर, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। अब देखो क्या बोल रहा है, x बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में हम डायरेक्ट डॉट से करते हैं, तो -1 पर आपका इक्वल लगा है तो मतलब -1 भी इंक्लूड होगा, और इंटीजर तो है ही, कहाँ तक 5 तक के, तो 0 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड हो जाएगा, 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, 3 भी इंक्लूड हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 होगा कि नहीं होगा, कौन बोला होगा, हाँ मन नहीं बटा तुम्हारा, बता रहे हैं 5 पर इक्वल नहीं लगा है तो क्यों इंक्लूड होगा, बस यहीं तक रहेगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या पूछ रहे हैं हमसे कि राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी,
ए इंटरसेक्शन बी बोले या फिर ए एंड बी बोले, एक ही बात होती है। ये आपके दो वो होते हैं इनइक्वलिटी के, मतलब सेट्स के रिप्रेजेंटेशन होते हैं, इनमें हम ऑपरेशंस कहते हैं इनको, ऑपरेशंस ऑफ सेट, इंटरसेक्शन, और एक होता है यूनियन। ठीक है, ये होता है आपका यूनियन वाला, जिसमें कि हम ए और बी भी लिख सकते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन में आपका ये पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि ए और बी में जो कॉमन है उनको वो एलिमेंट्स बताइए जो ए और बी में कॉमन है। ये बोलते हैं ए और बी के दोनों के, तो हम आपको दोनों के लिए बता दे रहे हैं, पहले इंटरसेक्शन का देख लो। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, एलिमेंट्स पूछना है आपसे केवल, तो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स बताना है मैं सिंपली। तो आप देखोगे ये 3 से 6 तक की बात कर रहा है, ये -1 से 4 तक की बात कर रहा है। तो -1 से 3 तक तो बिल्कुल आएंगे ही नहीं, क्योंकि -1 से 3 इसमें आ रहे हैं, इसमें नहीं आ रहे हैं। और इसमें आप देखोगे इसमें 3 से 6 तक के हैं, और इसमें आपके 4 पर ही खत्म हो रहे हैं। तो जो कॉमन है वो एलिमेंट्स देखो आप क्या क्या है, 3 पर ये इंक्लूड है, नहीं है, इसमें इंक्लूड है तो ये नहीं होगा, दोनों में होना चाहिए, वही चाहिए मैं। अब इसमें देखोगे 3 से 4 के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जबकि इसमें 3 से 4 के बीच का कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। अब आप देखो 4 इसमें आ रहा है, हाँ इंक्लूडेड है, इसमें भी 4 इंक्लूडेड है, तो 4 आ जाएगा। फिर भी इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 या कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब एक ही एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। और नंबर लाइन पे बोले तो आप नंबर लाइन पे भी प्लॉट कर सकते हो, 2 3 4 5 6, तो आप बस 4 प्लॉट कर देना, ठीक है। अब बात करें किस चीज की, यूनियन वाले को देख लो, क्वेश्चन में बस यही पूछा था इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बोलते हैं अगर हमसे, तो मतलब ए और बी दोनों के चाहिए, हाँ हाँ भैया दोनों के चाहिए हमें, ए और बी मतलब दोनों के, ठीक है। तो इसमें 3 से लेकर 6 तक के सारे, और यहाँ पे -1 0 1 2 3 4, तो नंबर लाइन पे देख लो भाई कैसे प्लॉट करोगे, तो -2 से कर लेते हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है समझिएगा। देखो -1 0 1 2 3, 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं देखना है, दोनों वाले चाहिए मैं। जैसे एलसीएम में ना दोनों के फैक्टर्स ले लो, एचसीएफ में होता है कॉमन, तो ये समझो एचसीएफ वाला है, ये आपका एलसीएम वाला है, तो आपको ज्यादा अच्छे से आएगा समझ। तो -1 चाहिए, 0 चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए। अब देखो 3 से लेके ये पूरा 6 तक का बोला है, इसमें 4 पर खत्म है, तो हम 3 से लेके 6 तक के सारे ले लेंगे, 3 से लेके 6 तक के सारे ले लेंगे। ये कुछ अजीब गरीब बन रहा है, लेकिन हाँ अच्छा क्वेश्चन है, तो आप बस देख सकते हो, चांसेस थोड़े कम है फिर भी, लेकिन कहीं ना कहीं काफी अच्छा सीखने को मिल रहा है। इंटरसेक्शन ये होता है आपका यूनियन, इंटरसेक्शन यूनियन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, यूनियन मतलब सब आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इंटरसेक्शन बोलेगा नहीं, जिसको इन्विटेशन मिला है केवल वही आएगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वही आएगा, ठीक है इस तरीके से। तो आपका लीनियर इक्वेशन में यही 3 क्वेश्चन डिजाइन किए हैं। पहला वाला आपका एमसीक्यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, दूसरा वाला थ्योरेटिकल के लिए, ये आएगा तो थ्योरेटिकल में ही आएगा, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम है, फिर भी आप एक बार इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब अपन चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बिना टाइम वेस्ट किए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ले लिया, चलिए ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यार ये हटाया नहीं किसी ने, हो गया भाई लीनियर इक्वेशन, बस बहुत पढ़े लीनियर इक्वेशन। अब करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रॉब्लम बेस्ड नहीं, लैंग्वेज वाला नहीं, ओनली बेसिक वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें हमें नेचर वगैरह, रूट्स वगैरह और सॉल्विंग देखना है, ठीक है। तो इसमें भी आपके एक तो बिल्कुल बनता है अपना एमसीक्यूज में, और एक अपना थ्योरेटिकल में। अब इसमें कंबाइंड फॉर्म में ही होता है, थ्योरेटिकल में आता है, जो थ्योरेटिकल आपके 3 या 4 नंबर का आता है, उसमें या तो डायरेक्ट इसी वाले पार्ट से पूछते हैं, या फिर लैंग्वेज वाला रहता है, तो वो ध्यान रखना, इससे थोड़ा सा वेटेज का वो हो जाता है, दोनों चैप्टर से कंबाइन देखने को मिलता है। तो 16 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, 6x² = 3x, इसके रूट्स बताने भाई, रूट्स क्या होंगे। देखो अगर बेसिक इक्वेशन दे देंगे तो हम क्या तुम तक बता दोगे रूट्स, इसमें थोड़ा सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए वो इस टाइप की इक्वेशन या फिर आपको कुछ इस टाइप की इक्वेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऐसी या फिर ऐसी पूछ सकते हैं जिसमें एक टर्म मिसिंग होगा, हाँ। और इसके तो चलो एक बार को आप बता भी दो, पहले इसको देख लेते हैं, ये सीट में नहीं है फिर भी मैं अलग से बता दे रहा हूँ। तो इसमें आप पहले 2 से रिड्यूस कर लोगे तो x² = 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा है, तो हो सकता है कोई स्टूडेंट्स x की वैल्यू केवल √2 दे दे, नहीं ध्यान रखना है, जब भी इसको रटता है तो प्लस माइनस दोनों में, तो +√2 और -√2 दो वैल्यूज उसकी आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। बेसिक में तो फैक्टराइज कर ही लोगे, वो बहुत ही कम चांस है उसके, इन दोनों का फॉर्म आपको देखने को मिल सकता है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है इसको एक ही साइड करके दे दें,
ऐसे भी दे सकते थे 2x² - 4 = 0। तो क्या आप पहले 4 को शिफ्ट कर लेना, 2 से रिड्यूस कर लेना, हो जाएगा। ठीक है, इस टाइम में गलती कहाँ हो सकती है स्टूडेंट से, पहले आप अगर करना चाहो तो पॉज करके ट्राई करिए, नहीं तो आइए देख लेते हैं। इसमें क्या है भैया सिस्टम, इसमें देखो जनरली स्टूडेंट वो चाहते हैं कि जनरली स्टूडेंट क्या सोचे कि x से एक x कट जाएगा, 6x = 3 हो जाएगा और x = 3/6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हाफ। वो चाहते हैं कि तुम आंसर इसका ये दो, लेकिन अगर तुमने ये वीडियो देखी होगी तो तुम्हें समझ में आ गया होगा नहीं इसको ऐसे नहीं करना। इसमें आपने क्या कर दिया, एक गलती कर दी है जो कि बहुत बड़ी गलती अपने आप में। हम ये जो x से x केवल तभी कट कर सकते हैं जब x की वैल्यू 0 नहीं हो। इसमें 0 थी इसलिए हम इसको कट नहीं कर सकते थे। कैसे सर बताते हैं, x² x कट नहीं करना है, इसको यहाँ पर शिफ्ट करिए, 6x² - 3x = 0। ठीक है, जो मैक्सिमम चीज है वो कॉमन ले लीजिएगा, 3x कॉमन दिख रहा होगा आपको, यहाँ बचेगा 2x और यहाँ बचेगा -1। अब आप एक बार इसको =0 पुट करोगे और एक बार आप इसको =0 पुट करोगे, तो यहाँ से आपको x वैल्यू मिल जाएगी 0 और यहाँ से x वैल्यू मिल जाएगी प्लस का हाफ। तो आप देखो आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, अभी आपके पास केवल एक ही आ रही थी। ठीक है, तो ये आपको एमसीक्यूज में फंसा सकते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखे। एमसीक्यूज में आपको ऑप्शन दे देंगे 0, हाफ, 0, और नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ दे देंगे, तो आप हो सकता है डायरेक्ट 1/2 की ओर चले जाओ, वो मार्क्स चला जाएगा 1 नंबर, ध्यान रखना। तो आपको इस तरीके से शिफ्टिंग करके बताना है आंसर। इसमें भी आपको कैसे फंसा सकते हैं, √2 - √2 बोथ प्लस - √2 नन, ऐसा कुछ दे दें, तो उसमें आपको ध्यान रखना चीजों का। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बड़ी बड़ी चीजें हैं, मोटी मोटी चीजें हैं। ठीक है, तो आपका ये पार्ट इसमें ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में आने लायक पूरे चांसेस है इसके। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है, ये भी आपके पूरे चांसेस हैं एमसीक्यूज में, कि आपसे बोल रहे हैं एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0 और इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं और इक्वल है, रियल और इक्वल रूट्स हैं। तो आप सॉल्व करिए सी के लिए, मतलब सी के इक्वल में हमें एक्सप्रेशन जनरेट करना है, सी के इक्वल में एक्सप्रेशन जनरेट करना है। अगेन एमसीक्यूज टाइप है पूरा, थ्योरेटिकल में बिल्कुल चांसेस नहीं है। ठीक है, तो रियल और इक्वल, तो आपको पता होना चाहिए रियल और इक्वल कब होते हैं, जब डी की वैल्यू 0 हो, डी की वैल्यू 0 हो। अगर बोलते रियल एंड अनइक्वल तो डी की वैल्यू >0 होगी। अगर बोलते नॉन रियल या फिर नो रियल या फिर इमेजिनरी तो डी की वैल्यू <0 होगी। और अगर बोलने केवल डी बोलने रूट्स आर रियल तो उस केस में हमें दोनों कंडीशन वाले लिखना पड़ेगा कि > और =0। अगर बोलें केवल रियल, ध्यान रखना क्या उसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही आप बताइएगा इनइक्वालिटी का साइन। ठीक है, अदरवाइज गलत हो सकता है। तो बोल रहे हैं इस कॉर्डिक इक्वेशन के रूट्स रियल है और इक्वल है, तो हमें पता चल गया टी = 0 हो गई। और कंडीशन क्या होती है डी की, b² - 4ac = 0। बी की प्लेस पर बी ही है, लो ए की प्लेस पर ए ही है और सी की प्लेस पर सी ही है। अच्छी बात है, ये तो काफी हो सकता है PQR वगैरह कुछ भी दे सकते हैं, बस इसको सॉल्व करना है सी के लिए। 4ac को बाहर ले जाओ, आ जाएगा। सी के लिए सॉल्व करना है तो बाकी सारा डेटा अपॉन में भेज दो, तो b² / 4a = c, तो आपका c = आ जाएगा b² / 4a। एमसीक्यूज में अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं, तो आपको उसमें फाइंड आउट करना है कि आपके अकॉर्डिंग जो बन रहा है वही एमसीक्यूज में कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो डायरेक्ट बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करने को आ सकता है एमसीक्यूज में, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट रियल बोले तो > वाला रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। ये तो हो गए आपके एमसीक्यूज वाले। अब दो क्वेश्चन मैंने डिजाइन किए थ्योरेटिकल पे बेसिस, जिसमें से एक तो अपना एवरग्रीन क्वेश्चन होता है जिसमें बोलते हैं x² - 10x + 6 को सॉल्व करना है, और वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक सॉल्व करना है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। डीपी सर, डीपी क्लासेस, डेसिमल प्लेसेस तक। तो अगेन इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अपना वर्क करेगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं, क्या फॉर्मूला क्या होता है, x = -b + -√b² - 4ac/2a। ठीक है, पता नहीं लोग स्टूडेंट्स कुछ भी मिक्सअप कर देते पूरा, कभी वो अपॉन वाला पार्ट भूल जाता है, कभी b² को यहाँ कर देता है, कभी यहाँ माइनस भूल जाता है। यार एक छोटा सा फॉर्मूला याद नहीं हो रहा है तुमसे, हद है मतलब। तो इसमें ए बी सी की वैल्यू देख रही ना, ए की वैल्यू क्या है 1 है, जो x² के साथ है वो होता है a, जो x के साथ है वो होता है b, और जो अलग से है वो होता है आपका c। ठीक है, ए बी सी आ गए, पुट कर देते हैं इसमें माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस का है तो ध्यान रखना माइनस माइनस में भी गलती कर देते हैं बच्चे।
यहाँ लिखा है -10 और यहाँ लिखा है -20, तो माइनस का 10 ही रख देते हैं। अबे माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना है ये चीज का। √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 10 √ ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 24 अपॉन में 2। 10 प्लस माइनस 100 माइनस 24 करोगे तो कितना 76, यस 76 अपॉन 2। अब 76 को रिड्यूस कर सकते हैं। 76 मतलब 2 से रिड्यूस करोगे 30, 2 से करोगे 19, मतलब 4 इंटू 19 होता है ये हमारा। तो 4 को हम बाहर ला सकते हैं 2 बनाकर। ये तो कर लोगे कि नहीं कर पाओगे यार, तुम लोग भी हद है मतलब। नहीं कर पाओगे तो सीधा इसका अंडर रूट की वैल्यू निकालनी तो आती होगी उसके हिसाब से। 2 से रिड्यूस कर दो पूरी इक्वेशन। 5 प्लस माइनस √19 ये सॉल्व करना है। अब अगर आपको टेबल गिवन है वो मैथमेटिकल टेबल, तो वहां से √19 की वैल्यू लिख लेना, नहीं तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना आनी चाहिए, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म बता दे रहे हो उससे देख लो शॉर्टकट। ऐसे में √19 की वैल्यू निकालना है तो आप 19 लिखो, इसमें प्लस करिए इसके नियर परफेक्ट स्क्वायर को। 19 के नियर परफेक्ट स्क्वायर क्या है 16, नियर बोल रहे हैं हम, कहने को तो 25 भी है लेकिन नियर 16 है, 16 अपॉन में 2 रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो 19 प्लस 16 35 अपॉन 2 इंटू 4, ठीक है। 35 अपॉन 8, ठीक है। डिवाइड कर दो भैया, 4 बार 32 जाएगा, 3 बचा 30, 3 बार 24, 6 बार 60, 7 बार 56, 4 40, 5, ये आ जाएगा आपका वैल्यूज, ठीक है। तो 5 प्लस माइनस 4.375, ठीक है। और अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हो, दो डेसिमल प्लेस पूछा तो 3 तक निकालना, 3 तक बोले तो 4 तक निकालना, फिर राउंड ऑफ करके लास्ट में आप लिख देना, ठीक है। तो एक बार हम प्लस कर लेते हैं, एक और माइनस। 5 प्लस 4.375 और 5 माइनस 4.375, तो ऐड करोगे तो हो जाएगा 9.375, और ये हो जाएगा 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, और ये आ जाएगा 0, ठीक है। 2 डेसिमल प्लेस, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स डेसिमल प्लेस में। 2 डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है कि डेसिमल के बाद 2 डेटा का आंसर चाहिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो मतलब टोटल 2 डेट में आंसर चाहिए, और ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में 0 नहीं हो, ठीक है। ऑलरेडी बता चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिएगा। तो इसमें 2 डेटा बताना डेसिमल के बाद, तो देखो 9.3। अब 7 के बाद लिखा है 5, 5 या उससे बड़ा होता है तो हम उसके पहले वाले डिजिट 1 से इंक्रीज कर देंगे। फिर से 7 के बाद मतलब जिसको आपको राउंड ऑफ करना है उसके बाद वाली वैल्यू को हम देखते हैं, ठीक है। 7 पर लिखा है 5, मतलब 7 अब आपका बन जाएगा 8, और ये 0.6। 2 के बाद लिखा है 5, तो ये भी 1 से इंक्रीज हो जाएगा। अगर 5 की जगह 0 1 2 3 4 कुछ होता तो हम उसको इंक्रीज नहीं करते, वो एज इट इज रहता। तो ये आपका थ्योरेटिकल में आता है, बहुत आता है ये तो इसको देख लो। सीधे सीधे 4 नंबर आपके पक्के हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए ठीक है, ये जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें आपको क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये मैंने सीबीएसई की बुक से उठाया, मतलब सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंपॉर्टेंट है और अपने अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। कितने क्वेश्चन हुए थे, 18 हो गए ना। 19 नंबर का क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या है, बोलना है कि एडी बराबर नहीं है बीसी के। आपको प्रूफ करना है कि a² प्लस b² x² प्लस टॉइस ऑफ AC प्लस BD x प्लस C² प्लस D² इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स हैज नो रियल रूट्स, मतलब इसके रूट्स रियल नहीं है, ऑब्वियस से रियल नहीं है मतलब इमेजिनरी है, तो इसको प्रूव करना है हमें। तो वही है, जब भी इस टाइप को बोले कि रूट्स इसके ये हैं वो हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट से ही होता है। तो हम बस डी कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि होता है, अब ABC ऑलरेडी दिया तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 20 को माइनस 4AC, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो B की प्लेस पर ये पूरा पार्ट आ जाएगा, टॉइस ऑफ AC प्लस BD का होल स्क्वायर माइनस 4, A की प्लेस पर ये आ जाएगा A² प्लस B² और C की प्लेस पर ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है आपको लास्ट तक। 2 का इसको करेंगे 4 हो जाएगा और इस पर होल स्क्वायर लग जाएगा आपका, ठीक है भैया। -4 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, A² इंटू C² A²C² A² इंटू D² प्लस B² इंटू C² और B² इंटू D², ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। होल स्क्वायर ओपन कर लो,
और ये 4 बिल्कुल बाहर कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, 4 बिल्कुल बाहर कॉमन, ए स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर। इसमें भी गलती कर देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करना है तो वो केवल लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 भी भूल जाते हैं, हद है यार, 2 भी क्या ही भूल रहे हो, कब से पढ़ रहे हो अभी तक, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, साथ में 2 ए सी बी डी है ना, 2 ए भी होता है तो ए सी और बी डी, माइनस माइनस साइन सब में माइनस लग जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर डी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ठीक है। अब कुछ कैंसिलेशन हो तो कर लीजिए, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर डी स्क्वायर, ये आपके 4 पार्ट्स कैंसिल हो गए, क्या क्या बचेगा आपके पास, 2ac/bd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसके बाद आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस का 4, और थोड़ा अच्छी तरीके से अरेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए डी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा, ये प्लस था तो 2 ए और डी को साथ में लिख लो और बी और सी को साथ में लिख लो, तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये की आइडेंटिटी बन गई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो -4, तो ये हो जाएगा ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर, हाँ कि ना, बोलो, ठीक है। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में गिवन था कि ए डी और बी सी बराबर नहीं है, छोटे बड़े कुछ भी हो सकते हैं वो मैटर नहीं है, लेकिन बराबर नहीं है, क्योंकि बराबर होंगे तो एक दूसरे से कट के आंसर 0 बना देगा, और 0 के केस में नो रियल रूट्स नहीं बोल पाएंगे, उस केस में आपके रियल रूट्स हो जाते हैं 0 के केस में। तो अब ये कुछ भी होंगे, इट डजेंट मैटर, ए डी बी सी से बड़ा है छोटा वो मैटर नहीं है, दोनों को सेपरेट करोगे, मे बी पॉजिटिव क्वांटिटी आए मे बी नेगेटिव आए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन स्क्वायर लगा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये तो आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और पॉजिटिव क्वांटिटी इंटू 4 पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन पूरे के आगे लगा है माइनस साइन, तो मतलब ओवरऑल तो ये हमारी नेगेटिव क्वांटिटी बन रही है, और जब भी डी नेगेटिव है दैट मीन्स इट हैज नो रियल रूट्स। आई होप यू गॉट इट, अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल में आने के पूरे चांसेस हैं, देख लीजिए, ठीक है, जल्दी से। ठीक है, नो रियल रूट्स, ठीक है, तो हमारा कॉर्ड इक्वेशन का बेसिक पार्ट हो गया, थ्योरेटिकल के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो और क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें, थैंक यू, जय हिंद, दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें।